हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई अनंत। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.5। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल। हमें 5 नंबर दे दिए गए, हमें बताना है कि ये रैशनल है या फिर इर्रेशनल है। तो पहला है 2 माइनस √5। तो यहाँ पे √5 होने के कारण तो 2 में से जब √5 की वैल्यू जो कि खुद एक इर्रेशनल नंबर है माइनस होगी तो ये जो रिजल्ट होगा ये भी क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। इसलिए क्या हो गया, इर्रेशनल। क्यों? क्योंकि √5 इर्रेशनल है। फिर देखते हैं, ये है 3 माइनस √23 और वापस माइनस √23। अगर ये प्लस का √23 होता तो ये लोग कैंसिल हो जाते, सिर्फ 3 बचता और ये पूरा नंबर रैशनल हो जाता। पर ये दोनों माइनस के हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 √23, माइनस माइनस प्लस, तो 23 √23 प्लस √23, 2 √23 और साइन आ गया नेगेटिव का। तो वापस √3 क्या हुआ, इरेशनल नंबर हुआ। और इस पूरे नंबर में √23 की प्रेजेंस क्या बता रही है कि ये भी एक इरेशनल नंबर है। अब ये अगला है 2 √7 अपॉन 7 √7। तो यहाँ पे ऊपर भी √7 इंटू में है 2 के साथ और नीचे भी √7 इंटू है 7 के साथ। तो ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा 2/7। तो 2/7 क्या हुआ, p/q की फॉर्म आ गई। 2/7 हमारे पास p/q की फॉर्म आ गई, इसलिए ये नंबर हो गया रैशनल नंबर। 1/√2, तो √2 खुद क्या है, इरेशनल है। तो 1/√2 भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। 2 इंटू पाई, पाई क्या है, इरेशनल, तो 2 पाई भी क्या हो जाएगा, इरेशनल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये कुछ 4 एक्सप्रेशन हमें दी हुई हैं, हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट वाली को सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले आप गिवन क्वेश्चन लिखोगे, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो ये अगली स्टेप में क्या होगा, 3 जाएगा इंटू होने इस पूरे के पास, उसके बाद प्लस का √3 जाएगा इंटू होने इस पूरे ब्रैकेट के पास। तो सबसे पहले 3 को भेजते हैं, ये इंटू होगा 2 प्लस √2 से, फिर प्लस का √3, क्योंकि 3 यहाँ हो गया, प्लस का √3 इंटू होगा 2 प्लस √2 के साथ। हमने क्लास 8 में पढ़ा था कि पहले ये नंबर जाएगा यहाँ इंटू होने, उसके बाद ये नंबर जाएगा यहाँ इंटू होने। तो जब 3 इसमें इंटू करेगा तो 3 2 ज़ा 6, प्लस का साइन एज इट इज़, 3 में √2 का इंटू तो मतलब 3√2। अब यहाँ पे वापस √3 इंटू 2 तो 2√3 और प्लस 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 √3 इंटू √2। तो ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 और ये रूट कॉमन हो जाएगा और 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला देखते हैं, सेकंड क्या है, 3 प्लस √3, ये पूरा इंटू है 3 माइनस √3 में। तो आपको ये देख के आइडेंटिटी याद आई होगी क्लास 8 की, कौन सी आइडेंटिटी, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्या होता था, a² माइनस b²। सॉल्व किया, पहले गिवन लिख लीजिएगा, उसके बाद ये लिखेंगे। अब देखो a की जगह 3 है, b की जगह √3 है, तो 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3 हमें क्या दे देंगे, a कौन है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस b कौन है, √3, तो √3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, और √3 का स्क्वायर होता है 3, और 9 माइनस 3 हो जाएगा 6। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, √5 प्लस √2 होल स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले गिवन लिख लेंगे, उसके बाद लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, यहाँ पर अब देखो इसको वापस लिखेंगे, मतलब √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ए की जगह √5 है, बी की जगह √2 है और इसका स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे √5 है, बी की वैल्यू √2 है और बी का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर जब √5 इंटू √5 होगा तो 5 मिल जाएगा वापस, 2 एज इट इज़, और √5 इंटू √2 रूट एक में हो जाएगी, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर सॉरी √2 का स्क्वायर 2, अभी होल नंबर 5 और 2 प्लस हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 7 प्लस 2√10। तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं लास्ट इसका, √5 माइनस √2 √5 प्लस √2। तो इसको भी सॉल्यूशन जब हम करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, a माइनस बी और a प्लस बी क्या देता है हमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वेश्चन है √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। तो a की जगह √5 है, b की जगह √2 है, मतलब √5 का स्क्वायर माइनस b की जगह √2 तो √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर मतलब √5 इंटू √5 5 होता है, √2 इंटू √2 2 होता है, 5 में से 2 गया 3 आता है, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस से सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, that is pi is equals to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है क्या कि जो पाई है, पाई को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, पाई की डेफिनेशन है कि वो रेशो है, किसका रेशो है, सर्कमफेरेंस सी का और डायामीटर डी का। मतलब सी अपॉन डी किसकी वैल्यू होती है, पाई की, ये पाई की डेफिनेशन होती है। बट हमें पता है कि पाई जो है वो क्या है, इर्रेशनल है। बट पाई ये तो हमें पता है कि इर्रेशनल है, पर इसकी डेफिनेशन कहती है वो सी अपॉन डी है, मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म में है। तो हमें ये बताना है कि ये सी बाई डी तो है पर ये इर्रेशनल है। तो इसको हमें बताना है कि हम क्या कॉन्ट्रडिक्शन, इस कॉन्ट्रडिक्शन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि ये पी बाई क्यू, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब गलत साबित करना है हमें इस पूरी चीज़ को कि ये पी बाई क्यू की फॉर्म भले ही है लेकिन ये रैशनल नहीं, ये इर्रेशनल है। तो इसे कैसे देखेंगे, देखिए जो पाई है वो क्या है, सी बाई डी। तो हम लिखेंगे पाई इज इर्रेशनल, इट मीन्स पाई इर्रेशनल। इसका ये मतलब हो सकता है कि या तो आइदर सी इज इर्रेशनल और डी इज इर्रेशनल। इससे हमें क्या पता चला कि या तो सी इर्रेशनल है इसमें या तो डी इर्रेशनल है। ऐसा नहीं है कि पी बाई क्यू की हमने कोई फॉर्म देखी और वो हमेशा ही रैशनल नंबर होगा। मैंने अभी पिछली इसमें सॉल्व किया था 1/√2, हमने 1/√2, ये देखो ये है तो पी बाई क्यू की फॉर्म, पर क्यू यहाँ पर जो है वही क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया। इसलिए ये पी बाई क्यू की तरह दिख तो रहा है लेकिन ये इर्रेशनल नंबर है। तो उसी तरीके से ये हम कह तो रहे हैं कि सी बाई डी में डिफाइन होता है कि इट इज़ अ रेशियो ऑफ सी यानी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल टू डी यानी डायामीटर ऑफ सर्कल, लेकिन या तो ये सी इर्रेशनल है या तो ये डी इर्रेशनल है, तभी जो हमारी पाई की वैल्यू होती है वो क्या आती है, इर्रेशनल आती है, दैट इज़ 3.14 समथिंग समथिंग आती है। तो हमें क्या पता चला, या तो इसमें सी इर्रेशनल नंबर होगा या फिर डी इर्रेशनल नंबर होगा, और वी कैन से दैट बोथ सी एंड डी आर इर्रेशनल, या तो दोनों ही सी और डी क्या होंगे, इर्रेशनल।
भले ही वो पी बाई क्यू की तरह दिखे तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो रैशनल हो जाए। तो इस तरीके से हमने इस कंट्राडिक्शन को सॉल्व किया। क्या कि या तो सी इरेशनल है, या तो डी इरेशनल है, या दोनों ही नंबर इरेशनल है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके बताइए। बाकी के 2 क्वेश्चन हम करेंगे अगली वीडियो में सॉल्व। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।